नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है मोह और विरक्ति। हम सबके जीवन में यह सबसे बड़ी चुनौती है कि हम चीज़ों, लोगों और परिस्थितियों में इतना जुड़ जाते हैं कि उनसे अलग होने की कल्पना भी हमें डराने लगती है। हम सबको अपने परिवार से प्रेम है, बच्चों से लगाव, धन संपत्ति की चाह, और यह स्वाभाविक भी है। लेकिन समस्या तब होती है जब यह लगाव आसक्ति में बदल जाता है। आसक्ति यानी अटैचमेंट। जहाँ प्रेम में स्वतंत्रता है, वहीं आसक्ति में डर है। प्रेम कहता है तुम जहाँ रहो खुश रहो। आसक्ति कहती है तुम सिर्फ मेरे पास रहो, वरना मैं टूट जाऊंगा। एक साधु जंगल में रहता था। एक दिन किसी ने उन्हें सोने का कटोरा दान में दे दिया। शुरू में तो साधु ने सोचा मुझे इसकी जरूरत नहीं, लेकिन धीरे धीरे मन में चिंता आने लगी। कहीं कोई चुरा ना ले, रात को कहाँ छिपाऊं। अब साधु का मन हर समय कटोरे में लगा रहता। नींद गायब हो गई, ध्यान गायब हो गया। आखिरकार एक दिन साधु ने वह कटोरा नदी में फेंक दिया और कहा, अब जाकर मैं फिर से स्वतंत्र हुआ हूँ। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है चीजें हमें बांधती नहीं, हमारी आसक्ति हमें बांधती है। सोचिए, क्या हमें सच में किसी ने कैद कर रखा है? जवाब है नहीं। हमारी कैद हमारी मानसिक जंजीरें हैं। हम कहते हैं अगर यह इंसान मुझे छोड़ दे तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अगर यह नौकरी चली गई तो जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है, जीवन चलता रहता है। हम ही हैं जो अपने आप को छोटी सी बात से बांध लेते हैं। विरक्ति यानी डिटैचमेंट का मतलब चीज़ें छोड़ देना नहीं। इसका अर्थ है चीज़ों का उपयोग करो, उनका आनंद लो, लेकिन उन पर निर्भर मत रहो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी गंदा नहीं होता, वैसे ही हमें संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठना सीखना चाहिए। कहा जाता है कि राजा जनक ध्यान में बैठे थे। उसी समय उनके महल में आग लग गई। लोग दौड़ते हुए आए और बोले, हे राजन, आपका महल जल रहा है। जनक ध्यान से उठे भी नहीं। उन्होंने कहा, महल मेरा नहीं है, यह जल भी जाए तो मुझे क्यों विचलित होना चाहिए। सोचिए कैसा अद्भुत दृष्टिकोण था। इसीलिए उन्हें विरक्त राजऋषि भी कहा गया। आइए अभी यहीं एक छोटा सा अभ्यास करें। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। अब मन में उस व्यक्ति या वस्तु को याद कीजिए जिससे आप सबसे ज्यादा जुड़े हैं। धीरे से मन में कहें, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी शांति तुम पर निर्भर नहीं। मेरी शांति मेरे भीतर है। कुछ पल इसी भावना में ठहरे। आप देखेंगे कि भीतर से बोझ हल्का हो गया। दोस्तों, असली आज़ादी बाहर की नहीं होती। असली आज़ादी तब होती है जब हम भीतर की बेड़ियों से मुक्त होते हैं। हम धन, रिश्तों, पद, सम्मान को पा सकते हैं, लेकिन अगर उनसे हमारी आत्मा जुड़ी नहीं है तो उनका खोना हमें विचलित नहीं करेगा। आजकल बहुत लोग मोबाइल, सोशल मीडिया और लाइक्स, फॉलोअर्स पर निर्भर हो गए हैं। अगर पोस्ट पर लाइक कम मिले तो मन दुखी हो जाता है। सोचिए, क्या हमारी खुशी इतनी सस्ती हो गई कि वह किसी बटन पर टिके? अगर हम यह समझ लें कि खुशी भीतर है, बाहरी वैलिडेशन पर नहीं, तो जीवन और हल्का हो जाएगा। एक बच्चा अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, जब दुख आता है तो मन क्यों भारी हो जाता है? गुरु ने कहा, मन को आकाश समझो। उसमें बादल आते हैं, जाते हैं। कभी तूफान आता है, कभी इंद्रधनुष बनता है, लेकिन क्या आकाश बदलता है? नहीं, वह सदा स्थिर है। दोस्तों, हमारी आत्मा भी वैसी ही है। रिश्ते, धन, परिस्थितियां, यह सब बादल हैं। आत्मा सदा शांत है। याद रखिए, संसार को छोड़ना आवश्यक नहीं है। संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठना आवश्यक है। चीज़ों को प्रेम करो, रिश्तों को निभाओ, लेकिन अपनी शांति सिर्फ अपने भीतर खोजो।
यही है विरक्ति, यही है असली आज़ादी। धन्यवाद। हम जिएंगे।